2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 100 मिलियंस इज़। तो हमें वर्ड्स में दे रखा है, नंबर्स में बताने हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब हमें पता है 100 मिलियन में कितने होते हैं, 8 ज़ीरोज़ होते हैं। तो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ज़ीरो है। एक्चुअल में वीडियो ऑन नहीं कर पाई और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, बाद में देखा, तो अब मैं वीडियो ऑन करके दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसका फर्स्ट आंसर है ए। अब क्यों है, क्योंकि इसमें 8 ज़ीरो हैं, ठीक है। और इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ज़ीरोज़ हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ज़ीरोज़ हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए पार्ट, क्योंकि हमें पता है 100 मिलियंस में कितनी ज़ीरो होती है, 8। तो मिलियंस में कितनी ज़ीरोज़ आती हैं, करोड़्स में कितनी, ये आपको वर्बली लर्न होना चाहिए। इसका पहला मेथड है, ठीक है। अगर नहीं लर्न होता तो आप फटाफट रफ में यहाँ पे वैल्यूज़ बना लो और काउंट कर लो 1 2 3 4 करके, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये आए हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। पिछली वीडियो में कंसेप्ट में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि इसको मिलियंस का चार्ट कैसे बनेगा। तो आप सिमिलरली या तो उसकी ज़ीरोज़ की लर्न कर लो कितनी ज़ीरो होती हैं, या फिर उसका प्लेस वैल्यू चार्ट फटाफट यहाँ रफ में साइड में बना के आप ये सॉल्व कर सकते हो। अब ये हमारा सेकंड पार्ट, ये दिया हुआ है हमें 25 ज़ीरो, 6 ज़ीरोज़ हैं, वो क्या है। तो 25 मिलियन है, 2 मिलियन 50 लाख है, या 2500 मिलियन है। अब इसको करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाऊँगी, ठीक है। इससे मेरे को काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो ये कितना है, ये 1000 है, ये 10,000 है, मैं टी लिख लेती हूँ यहाँ सिंपल 1000, और ये 100,000 है, एच मैंने बड़ा लिख लिया 100,000 के लिए। ये मिलियन है, ये 10 मिलियन है, और ये 100 मिलियन है। ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी है 1000 की, और ये मिलियंस की एक कैटेगरी है। तो मैं ये वाला नंबर पुट करूँगी, ठीक है। काउंट करते हैं, 6 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना है 25। तो अब समझ में आ रहा है कि क्या है 25 मिलियन। तो ये गिवन है 25 मिलियन, या क्या ये 2 मिलियन 50 लैक्स है, नो, ये इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल सिस्टम में लैक्स नहीं होता। 2500 मिलियन, तो क्या इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2500 मिलियन, नो, इसकी आ रही है 10 मिलियंस पर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। राइट द पीरियड एंड प्लेस। जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि पीरियड और प्लेस लिखना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन बोल्ड डिजिट्स, वही बोल्ड डिजिट्स दे रखी हैं। और इंटरनेशनल अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बोल्ड डिजिट्स दे रखी हैं वो अंडरलाइन कर रखी हैं, और उनका हमें पीरियड और प्लेस बताना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा 3 2 5 7 8, जिसमें हमारा जो 5 है वो बोल्ड है और अंडरलाइन है। तो हमें प्लेस वैल्यू चार्ट आता है, ये देखो यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था। तो 3 2 5 5 कहाँ आ रहा है, हमारा 100 की प्लेस पर आ रहा है। तो इसका जो पीरियड है वो क्या है, इसका पीरियड हमारा 1 है, एंड और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है हमारी 100। आई होप ये समझ में आया होगा। बट डिफरेंस कितना है कि ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, और हमने पहले इंडियन सिस्टम में किया था जिसमें हमारा लैक्स और 10 लैक्स आ रहा था। सेकंड पार्ट है 1 4 5 6 3 2 4, जिसमें हमारा 4 बोल्ड है और अंडरलाइन है। अब ये लिखते हैं क्या है, बताओ ये कहाँ पे आ रहा है हमारा 1s 10s 100, ये 1s का हो गया 1000 10,000 100,000। तो ये पीरियड हो गया इसका 1000, एंड और प्लेस वैल्यू क्या है इसकी 100,000। तो मैं यहाँ लिखूँगी 100 के नीचे मैंने 1000 लिख दिया। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट समझ आ गया तो। 1 4 2 6 7 8 9, अब इसमें 6 इज़ द बोल्ड एंड अंडरलाइन डिजिट। चलो कैटेगरी बनाते हैं, ये 1s की है, ये मैं समझाने के लिए अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट पेंसिल से ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करके इजीली हो जाता है, बट समझाने के लिए मैं यहाँ बार बार अंडरलाइन करूँगी। 1s 10s 100 1000, अब एक पीरियड कौन सा है, सेम 1000 है,
और इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या है 1000। आई होप ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट बिलो।